वैसे तो क्रिकेट में 3 टाइप की पिचेस यूज होती है। एक होती है ग्रीन विकेट, एक होती है डेड विकेट और एक होती है डस्टी विकेट। जो ग्रीन विकेट होती है वो फास्ट बॉलर के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होती है, फास्ट बॉलर फ्रेंडली विकेट्स होती है। और जो डेड विकेट होती है वो बैटिंग फ्रेंडली होती है, उस पर बॉलर का कुछ काम नहीं होता। और जो डस्टी विकेट होती है उस पर स्पिनर को ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये ड्रॉप एंड पिचेस क्या होती है, इसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉप एंड पिचेस क्या होती है और उसे ड्रॉप एंड पिचेस क्यों कहा जाता है। ये जो ड्रॉप एंड पिचेस को बनाने का जो कल्चर है वो 1970 से चलता आ रहा है। अभी इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन सबसे पहले 1970 में ड्रॉप एंड पिचेस का यूज़ किया गया था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज़ खेली जा रही थी। उस सीरीज़ के मैचेस में ड्रॉप एंड पिचेस का सबसे पहली मर्तबा यूज़ हुआ। अब बात करते हैं कि ड्रॉप एंड पिचेस इसे क्यों कहते हैं। इसे ड्रॉप एंड पिचेस इसलिए कहते हैं कि जो भी वेन्यू में ड्रॉप एंड पिचेस को लगाया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा, उस वेन्यू से, उस ग्राउंड से थोड़ी दूर पर इस पिच को बनाया जाता है। एक इसकी स्पेशल जगह होती है, इन पिचेस को बनाने के लिए एक स्पेशल जगह होती है, वहाँ पर उस पिच को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसे तामीर किया जाता है। और उसके बाद जब वो पिच कंप्लीट बन जाती है तो एक मशीन के थ्रू उसे ग्राउंड में लेकर आया जाता है और ग्राउंड के सेंटर में, यानी जो पिच की जो जगह है वहाँ पर उसे फिट इन किया जाता है। इस वजह से इसे ड्रॉप एंड पिचेस कहते हैं, क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो बाहर होती है, फिर इसे मशीन के थ्रू बाहर से अंदर लेकर आया जाता है, फिर ग्राउंड के अंदर जो पिच का जो हिस्सा है, पिच की जो जगह है, वहाँ पर इस पिच को ड्रॉप किया जाता है। और अगर से हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के जो 3 सबसे बड़े ग्राउंड है, दैट इज MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, एडिलेड ओवल और जो पर्थ के स्टेडियम में, इन 3 ग्राउंड में स्पेशली सबसे ज़्यादा ड्रॉप एंड पिचेस का यूज़ किया जाता है। और जब भी कोई क्रिकेट सीजन आता है, क्रिकेट सीरीज आती है, तो उससे कुछ दिन पहले ड्रॉप एंड पिचेस को ग्राउंड में इंस्टॉल किया जाता है। अब बात करते हैं कि उसे बनाया कैसे जाता है और फिर उसे ग्राउंड में कैसे लेकर आया जाता है। देखिए, अगर से हम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की बात करें, वहाँ की पिच की साइज़ की बात करें तो 24 मीटर लंबी वहाँ की पिच होती है, लंबान उसकी 24 मीटर होती है और उसकी जो वाइडनेस होती है, उसकी जो विड्थ होती है वो 3 मीटर होती है। और जब पिच को ग्राउंड के अंदर जब इंस्टॉल किया जाएगा तो उसे 20 मीटर ज़्यादा खोदा जाता है। और जब वो पिच बनकर ग्राउंड में आती है तो फिर उसे एक स्टील की ट्रे में वो पिच बनी होती है और उसे फिर बाद में ग्राउंड में इंस्टॉल किया जाता है। अभी जो पिच बनती है वो सबसे पहले एक ब्लैक सॉइल और उसके ऊपर एक घास की लेयर लगाई जाती है, फिर उसके ऊपर मशीनरी चलती है, उसके ऊपर रोलर चलते हैं, तब जाकर वो जो पिच है वो कंप्लीट बनती है। और जब क्रिकेट सीजन खत्म हो जाता है और उन 3 ग्राउंड्स पर, यानी MCG में, एडिलेड ओवल में और पर्थ में, जब फुटबॉल का या रग्बी का सीजन खेला जाना होता है तो उस पिच को वहाँ से निकालकर एक जगह पर रखा जाता है। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप होती है, ग्राउंड में खोदा जाता है, तो जब ये दोनों यानी फुटबॉल और रग्बी के जब सीज़न आते हैं तो उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है और एक आर्टिफिशियल ग्रास लगाई जाती है, ताकि जो ग्राउंड का जो हिस्सा है वो बाकी ग्राउंड के हिस्से से मैच कर सके। और जब भी वो स्पोर्ट्स खेला जाए तो कोई वहाँ के स्पोर्ट्समैन को कोई परेशानी ना आए, इसलिए वहाँ पर घास डाली जाती है, आर्टिफिशियल ग्रास डाली जाती है और बाकी ग्राउंड से उसे सरफेस किया जाता है, बराबर कर दिया जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है ड्रॉप एंड पिचेस को बनाने से लेकर ग्राउंड में से लेकर आने तक का ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर से आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।